100 गर्लफ्रेंड्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हकारी की मॉम रेंतारो से डेट के लिए पूछती है। कराने कहती है इन्होंने अभी अभी अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड से क्या कहा, और फिर वो रेंतारो की तरफ देखती है जो कि हकारी की मॉम को बस देखे ही जा रहा था। वो रेंतारो से कहती भी है तुम ये क्या कर रहे हो, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की मॉम है। फिर हकारी की मॉम कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस मजाक कर रही थी, मैं तुम्हें और हकारी को कभी डेट नहीं करने दूंगी। रेंतारो कहता है और मैं कभी हार भी नहीं मानूंगा। फिर हकारी की मॉम एक लाई डिटेक्टर मशीन निकालती है। वो उसमें सबसे पहले कराने को बिठाते हैं ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए कि लाई डिटेक्टर मशीन भरोसेमंद है। फिर हकारी की मॉम कराने से उसका कप साइज पूछती है। कराने कहती है आप ये मुझसे कैसा बेहुदा सवाल पूछ रही हैं। हकारी की मॉम कहती है हमें वेरीफाई करने के लिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस तो पूछने होंगे। फिर कराने जवाब देती है कि उसका साइज बी कप है, पर वो मशीन कहती है कि ये झूठ है। हकारी की मॉम बताती है कि इसमें छोटे से छोटा झूठ भी पकड़ाया जा सकता है, इसलिए बिल्कुल सच बोलो। पर कराने फिर से बी कप बोलती है और मशीन कहती है ये झूठ है, जिस पर कराने को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मशीन को ही पीटने लगती है और पीटते पीटते कहती है ए कप, जिस पर मशीन कहती है कि ये आंसर सही है। और कराने कहती है देखा जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो क्या होता है। फिर हकारी की मॉम उससे अगला क्वेश्चन पूछती है कि क्या तुम रेंतारो से प्यार करती हो। कराने इस सवाल का जवाब देने के लिए बहुत हिचकिचाती है, पर फिर वो जवाब दे देती है कि हाँ मैं रेंतारो से प्यार करती हूँ। पर वो मशीन कहती है कि ये आंसर गलत है, और ये सुन के रेंतारो के नाक से खून ही निकलने लगता है। फिर कराने कहती है मैं रेंतारो से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, पर तब भी मशीन उसे गलत ही बताती है और रेंतारो के नाक से और ज्यादा खून निकलता है। कराने कहती है मैं रेंतारो से इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हें कभी बिलीव ही नहीं होगा, पर तब भी मशीन उसे गलत ही बताती है और ये सब सुन के रेंतारो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर कराने कहती है मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा रेंतारो से प्यार करती हूँ, मैं रेंतारो से रियली 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 बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और इस बार मशीन कहती है कि ये आंसर सही है, और ये सुनकर रेंतारो को जो ब्लड बह चुका था वो वापस उसके शरीर में आ जाता है और वो भी जाकर मशीन में बैठकर कहता है मैं इस दुनिया में कराने से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। और मशीन कहती है ये भी सच है। हकारी की मॉम रेंतारो से कहती है कि अब तुम्हें यकीन हो गया ना कि ये मशीन कितनी सच्ची है, तो अब होगा तुम्हारे प्यार का टेस्ट, तो बताओ तुम हकारी से कितना प्यार करते हो। रेंतारो मशीन में बैठ जाता है और कहता है मैं इस दुनिया में हकारी को बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और मशीन कहती है ये आंसर सही है, पर ये देखकर हकारी की मॉम को यकीन नहीं होता और वो कहती है ये तो बस एक मशीन है, हम इस पे कैसे भरोसा कर ले। कराने कहती है अगर ऐसा ही था तो मेरे से फालतू के सवाल क्यों पूछे और हमारा रन टाइम क्यों बर्बाद किया। हकारी की मॉम कहती है कोई बात नहीं, क्रेडिट सीन को काट देंगे। रेंतारो कहता है पर इस एपिसोड के लिए तो एक स्पेशल एंडिंग बनाई थी। फिर वहाँ पर एक मेड भागते हुए आती है और कहती है हकारी खिड़की पर खड़ी है और वो कूदकर अपनी जान देना चाहती है। ये सुनते ही कराने सीधा जाकर हकारी की मॉम को पकड़ लेती है और रेंतारो से कहती है कि तुम जाकर हकारी को बचाओ। हकारी की मॉम को मैं रोकती हूँ और वो सिक्योरिटी से कहती है अगर तुम में से कोई भी हिला तो मैं इनका गला दबा दूंगी। ये सब देखकर रेंतारो तो कुछ ज्यादा ही पैनिक होने लगा था। कराने उससे कहती है तुम टाइम वेस्ट मत करो, जाकर हकारी को बचाओ और तुम दोनों यहाँ से भाग जाना। रेंतारो कहता है पर तुम क्या करोगी। कराने कहती है तुम मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी और मुझे यकीन है हम लोग फिर कभी जरूर मिलेंगे और मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करती रहूंगी। फिर क्या मौके का फायदा उठाकर भी रेंतारो भागता है। हकारी की मॉम भी अपना पूरा जोर लगाती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है। कराने उन्हें रोकते हुए सोचती है कि अगर मैंने आज इन्हें जाने दिया तो हम लोग वो ब्यूटीफुल मेमोरी कभी नहीं जी पाएंगे, और वो भी पूरी कोशिश करती है हकारी की मॉम को रोकने की। इधर हकारी खिड़की पर खड़ी थी और वो कूदने ही वाली थी। नीचे से गार्ड भी उसे रोक रहा था ये सब करने से, और रेंतारो की बाकी 3 गर्लफ्रेंड भी उसे ये सब करने से मना कर रही थी, पर वो किसी की नहीं सुनती। और इतने में वहाँ रेंतारो पहुँचता है और वो कहता है मैं आ गया हकारी, कराने ने तुम्हारी मॉम को पकड़ा हुआ है तो हमारे बीच में अभी कोई नहीं आएगा, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। हकारी कहती है इसका कोई फायदा नहीं है, अगर हम लोग आज भाग भी जाएंगे तो अपनी खुशियों के लिए हमेशा हमें भागते ही रहना होगा, और मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई भी परेशानी हो। रेंतारो कहता है बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, चाहे फिर हम कैसी भी लाइफ जिए पर हम अपनी लाइफ साथ में जिएंगे। फिर रेंतारो अपना हाथ बढ़ाते हुए उसे आई लव यू कहता है। हकारी भी कहती है मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ रेंतारो, और वो भी उसे आई लव यू टू बोलकर वापस जाने लगती है। पर फिर जब उसकी नजर नीचे पड़ती है तो वो इतनी ऊंचाई को देखकर डर जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। रेंतारो से कहता है तुम वहीं रहो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। पर जब तक रेंतारो हकारी के पास पहुँच पाता, हकारी का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। पर रेंतारो दौड़ते हुए जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे वो बच जाती है। पर धीरे धीरे रेंतारो भी गिरता जा रहा था और वो ज्यादा देर तक नहीं पकड़ सकता। इतने में कराने और हकारी की मॉम भी वहाँ पहुँच जाती है, पर फिर वो दोनों ही खिड़की के बाहर गिर जाते हैं। रेंतारो हकारी को हवा में पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और फिर वो दीवार को लात मारकर खुद को फाउंटेन की तरफ ले जाता है जिससे वो लोग पानी में लैंड करते हैं। ये देखकर रेंतारो की बाकी 3 गर्लफ्रेंड भी आ जाती है वहाँ। फिर वो सब लोग पानी से बाहर निकलते हैं और रेंतारो हकारी से कहता है
थैंक गॉड कि तुम ठीक हो हकारी, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। फिर वहाँ कराने और हकारी की मॉम भी आ जाती है। कराने हकारी के पास जाती है और उसे जोर से एक थप्पड़ मारती है और तीनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। फिर हकारी की मॉम रेंतारो से कहती है, अगर तुमने पानी में लैंड नहीं किया होता तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ क्या होता। रेंतारो कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था, मैं हकारी को हमेशा खुश रखूंगा, फिर इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। रेंतारो की ये बातें हकारी की मॉम को काफी इफेक्ट करती हैं और वो कहती हैं, तो इसने जो भी बातें कही वो सारी बातें सच हैं। फिर वो रेंतारो के आगे झुककर उससे कहती है, हकारी का ध्यान रखना प्लीज। रेंतारो उन्हें उठाता है और कहता है, मैं हकारी को हमेशा खुश रखूंगा और आपको भी, जो सपने आपने देखे हैं वो जरूर पूरे हों। हकारी की मॉम कहती है, तो क्या ये रिप्लाई है जो मैंने तुम्हें डेट के लिए पूछा था उसका? रेंतारो कहता है, हाँ मुझे बहुत खुशी होगी आपको डेट करने में। हकारी अपने मॉम से कहती है, तो क्या आपने रेंतारो से डेट के लिए पूछा था? वो हाँ करते हुए रेंतारो को हक कर लेती है। ये देखकर रेंतारो की बाकी गर्लफ्रेंड शॉक्ड रह जाती हैं। फिर वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग आज रात को हकारी के घर में रुकेंगे। और सारी गर्ल्स बात ले रही थी और सब लोग एक दूसरे की बॉडी के बारे में कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। और कुसुरी भी अपना ड्रग पीकर सबको अपनी रियल बॉडी दिखाती है, जो बाकियों को काफी पसंद आती है। कराने को ये सब बकवास लगता और वो वहाँ से निकलकर रेंतारो के रूम में नहाने चले जाती है। पर कराने का थोड़ा सा टम्मी दिख रहा था और ये देखकर रेंतारो बहुत शर्माने लगता है। कराने को रियलाइज होता है और वो रेंतारो से कहती है, क्या तुम उस टाइम को याद कर रहे हो जब तुम्हारे चीक्स मेरे टम्मी से टच हो रहे थे? तुम्हें पता था वो मेरा टम्मी है पर तुम ऐसा दिखाए थे जैसे वो मेरे कपड़े हैं। रेंतारो कहता है, हाँ तो हम लोग एक सीरियस सिचुएशन में थे, अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो हम लोग गिर जाते। कराने कहती है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसा लगता है जब कोई अपने चीक्स तुम्हारे टम्मी पे रब करता है। और वो रेंतारो के टम्मी में अपना सर रख देती है। असल में कराने को वहाँ बहुत वार्म फील हो रहा था, पर इतने में वहाँ कुसुरी आ जाती है, जिसे देखकर ये दोनों पुशअप मारने लगते हैं। और फिर हकारी की मॉम सभी को पजामा पार्टी के लिए नाइट सूट्स दे देती है। फिर वो सब लोग चेंज करने के बाद रेंतारो को दिखाते हैं। रेंतारो को वो सभी बहुत अच्छी लग रही थी और वो सबकी तारीफ करता है। फिर रेंतारो कुसुरी और शिजुका को देखता है, वो लोगों का नाइट सूट कुछ ज्यादा ही क्यूट था और ये देखकर दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर हकारी की मॉम पानी लेने जा रही थी किचन तक और रेंतारो भी उनके साथ जाता है हेल्प करने के लिए। वो लोग जा रहे होते हैं और रेंतारो सोचता है, हकारी की मॉम ने इतने टाइम से अपने दिल में कितनी सारी बातें छुपा कर रखी थी। और फिर वो उनसे कहता है, मुझे ऐसी बहुत सारी चीजें पता है जिससे हम लोग बहुत सारा फन कर सकते हैं। हकारी की मॉम रेंतारो को हक करते हुए कहती है, मुझसे अब और कंट्रोल नहीं होगा, चलो रेंतारो मेरे कमरे में चलो। और एपिसोड खत्म हो जाता है। एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो। इफ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।